पीएसएल के एक ही सीजन के अंदर 5 15s और 341 रन्स और 165 का स्ट्राइक रेट। एक ऐसे टैलेंटेड यंग प्लेयर के स्टेट्स हैं जिसे पाकिस्तान का फ्यूचर समझा जाने लगा था। एक ऐसा प्लेयर जिसने पाकिस्तान के शायकीन के दिलों पर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से राज किया हुआ था। एक टैलेंटेड यंग और एग्रेसिव लेफ्ट हैंडर जिसने पीएसएल के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाई मगर इंटरनेशनल लेवल पर फेल होता रहा। एक ऐसा प्लेयर जिसे लेजेंड सईद अनवर और एबीडी विलियर्स से कंपेयर किया जाने लगा और एक ऐसा प्लेयर जिसने बड़े बड़े प्लेयर्स को दाद देने पर मजबूर कर दिया। मगर किसको मालूम था कि आगे जाकर ये प्लेयर एक बहुत बड़ा क्रिकेट फ्रॉड साबित होगा। आइए जानते हैं कि किस तरह एक इमर्जिंग प्लेयर ने खुद अपने आप को तबाही के अंधेरों में धकेल दिया। ये है साइम अयूब की कहानी। शुरुआत करते हैं 2022 के वर्ल्ड कप से, जहां पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ने सबको मायूस कर दिया। पहले जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद इंडिया से भी जीता हुआ मैच हार गए। अब पाकिस्तान के शायकीन जहां पाकिस्तान के मिडिल आर्डर पर तनकीद कर रहे थे, वहीं पर सब ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा एग्रेसिव और तेज़ खेलने वाला ओपनर भी होना चाहिए। बाबर और रिजवान जो कि इस वक्त ओपनिंग तो कर रहे थे मगर अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे और हर मैच में फेल हो रहे थे। सब ये बात जान चुके थे कि पाकिस्तान को एक यंग ओपनर की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के जहन में मोहम्मद हारिस का नाम आया, मगर फिर 2023 के पीएसएल के सीज़न में सबकी नज़रें पड़ी पिशावर ज़ल्मी के इस 20 साल के यंग ओपनर पे, जिसका नाम था साइम अयूब। मीडिया में हाइप इतनी बढ़ गई कि साइम अयूब को पाकिस्तान का फ्यूचर बताया जाने लगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि एबीडी विलियर्स और सईद अनवर से भी इन्हें कंपेयर किया जाने लगा। मगर 2024 के आते ही सबका नज़रिया बदल गया। एक साल पहले तक जो लोग साइम अयूब का पाकिस्तान का फ्यूचर बता रहे थे, आज वो उनके टीम में होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब 2023 के पीएसएल सीजन में जहां बाकी प्लेयर्स बैटिंग में स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे, वहीं पर साइम अयूब ना सिर्फ कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे थे मगर साथ ही साथ अपने नए नए शॉट से शायकीन का दिल भी जीत रहे थे। इनके शॉट में सबसे ज़्यादा मकबूल उनका नो लुक शॉट होने लगा। ये सीज़न इनके लिए पीएसएल का बेस्ट सीज़न बनने लगा। इसमें उन्होंने ना सिर्फ 341 रन बनाए बल्कि जिस बात से सबसे ज़्यादा फैंस को इम्प्रेस किया था वो था इनका स्ट्राइक रेट, जो कि इस वक्त 165 था। पाकिस्तान टीम का टॉप ऑर्डर जो कि अपने स्ट्राइक रेट पर काफ़ी तनकीद का सामना कर रहा था और टॉप ऑर्डर के परफॉर्म ना करने की वजह से मिडिल ऑर्डर भी प्रेशराइज हो रहा था। ये सारी बातों के चलते साइम अयूब के एग्रेसिव बैटिंग और दिन ब दिन बढ़ते हुए स्ट्राइक रेट लोगों का तवज्जो का मरकज़ बन गया। वो मीडिया में हर तरफ छाए हुए थे, फैंस सिर्फ इन्हीं की बातें कर रहे थे। इनकी इतनी हाइप को देखते हुए फाइनली साइम अयूब को मौका मिल जाता है और वो अपना डेब्यू मार्च 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ दुबई में करते हैं। इस सीरीज़ में ऑल द पाकिस्तान हार जाता है मगर साइम अयूब अपना इनपुट देते हैं और इस सीरीज़ के आखिरी मैच में 45 रन की शानदार इनिंग खेलते हैं। अगरचे ये साइम अयूब की पहली सीरीज़ थी मगर फिर भी वो आवाम की होप्स पर पूरा नहीं उतरते और बहुत एवरेज परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ये साल वर्ल्ड कप और एशिया कप का साल था, इसलिए फैंस की उम्मीदें भी साइम अयूब से काफ़ी ज़्यादा थीं और वो उन्हें अच्छा परफॉर्म करते देखना चाहते थे। इसके बाद इस साल उन्हें T20 के इंटरनेशनल मैचेस में तो मौका नहीं मिला मगर वो अपनी बैटिंग का जलवा CPL और दूसरी लीग्स में दिखाते रहे। यहाँ तक सब सही चल रहा था मगर उसके बाद साइम अयूब एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। इन्हें 2023 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सिलेक्ट किया जाता है मगर वो इस सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अवे T20 सीरीज में भी बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं और 4 मैचों की सीरीज में एक भी 50 स्कोर नहीं कर पाते। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में भी नाकाम हो जाते हैं जहां न्यूजीलैंड की मेन टीम आई ही नहीं थी। मगर बात यहां पर ख़त्म नहीं होती। इसके बाद भी साइम अयूब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। इनकी सारी नाकामियों के बावजूद भी इन्हें 2024 के T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि इनकी जगह मोहम्मद हारिस जो कि मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, इन्हें मौका ही नहीं दिया जाता। लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो यहाँ भी फेल हो जाते हैं। यहाँ तक कि कनाडा और आयरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ भी वो फेल हो जाते हैं और परफॉर्म नहीं कर पाते। साइम अयूब जिन्हें बाबर और रिजवान की अनब्रेकेबल ओपनिंग पेयर को तोड़ने वाला भी कहा जाता है, उन्होंने 1 साल तक पाकिस्तान को एज अ ओपनर रिप्रेजेंट किया और इन्हें मुस्तकिल चांस मिलने और बैक करने के बावजूद वो पाकिस्तान को वो नहीं दे पाए जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी और मुस्तकिल फेल होते रहे। इन्हें जिस वजह से लाया गया था वो था स्ट्राइक रेट, मगर इनका स्ट्राइक रेट तो बाबर और रिजवान से भी कम था। अगरचे इन्होंने 2024 के पीएसएल में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी 250 स्कोर की,
मगर उसके बावजूद वो टेस्ट क्रिकेट में एवरेज ही परफॉर्म कर पाए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि साइम अयूब के अंदर इतना टैलेंट होने के बावजूद वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसका जवाब है उनकी अपने नो लुक शॉट से ऑब्सेशन। जब PSL में उन्होंने नो लुक शॉट मारा तो उनके इस शॉट को काफ़ी हाइप मिली, मगर मुखालिफ टीमों ने उनकी इस सलाहियत को उनकी कमज़ोरी बना लिया और बार बार उनकी फेवरेट लेंथ पर बॉल करके उन्हें आउट करते रहे। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और इस मैच में भी साइम अयूब सिर्फ 1 रन ही बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि साइम अयूब अपने इस फेलियर से सीखें और बार बार वो गलती ना दोहराएं जो उनके लिए नुकसान का सबब बन रही है, और आगे इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस दिखाएं जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही है, और मुल्क का नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।